बुला, जो गैस और धूल का एक जटिल बादल था, ने सौरमंडल के निर्माण में एक अनिवार्य भूमिका निभाई। यह रहस्यमय बादल लगभग 4.6 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था, और इसके अंदर छिपे रहस्य आज भी विचारधाराओं को चुनौती देते हैं। नेबुला के संकुचन का प्रारंभिक चरण प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण करता है। जब गुरुत्वाकर्षण ने उसके तंतु को कस दिया, तो इस अदृश्य शक्ति ने ग्रहों के निर्माण के लिए एक अनोखा मंच तैयार कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस छोटे से बदलाव ने कितनी दूर की यात्रा शुरू की? प्रोटोस्टार का निर्माण धीरे धीरे शुरू होता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया सक्रिय होती है। इस अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम सूर्य के जन्म के रूप में सामने आता है, जो न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि जीवन की आधार भूमि भी है। क्या यह सिर्फ एक तारा है, या यह कुछ और बड़ा है? प्लैनेटिसिमल्स, जो छोटे ग्रहों के प्रारंभिक आकार माने जाते हैं, धूल के कणों के आपस में टकराने से अस्तित्व में आते हैं। जब इनका आकार चंद्रमा के बराबर होता है, तो इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहा जाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि इनके आकार के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा? सुपरनोवा में निर्मित यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे वे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की आयु का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। यह जानकारी ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है, लेकिन क्या सभी ग्रहों की कहानी एक समान है? हाडियन ईन के दौरान, छोटे प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटिसिमल्स पृथ्वी के साथ बार बार टकराते थे। यह अवधि पृथ्वी के प्रारंभिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह लगातार गर्मी और ऊर्जा का निर्माण करती थी। कितनी बार टकराव ने पृथ्वी के भविष्य को मोड़ा होगा? पृथ्वी पर जल का निर्माण धूमकेतुओं और उल्कापिंडों की टकराहट से हुआ था। ये जल की उच्च सांद्रता वाले थे और पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी लाने में सहायक बने। क्या आप जानते हैं कि क्या यह जल वास्तव में हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया? हाडियन युग के दौरान, पृथ्वी की सतह पर भौतिक प्रक्रियाएं भी सक्रिय थीं, जिसमें जल भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचती थी। इस जलवाष्प के बाद, यह वर्षा के रूप में वापस धरती पर आती थी। इस चक्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा? क्या यह हमारे जीवन की नींव था? पृथ्वी के विभिन्न तत्वों का केंद्र की ओर प्रवाह, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल मैग्मा में डूब जाते हैं, और केंद्र में इकट्ठा होना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? पृथ्वी के मैंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे तत्वों का लगातार रेडियोधर्मी विघटन गर्मी का एक प्रमुख स्रोत है। यह गर्मी भूमि के भीतर के तमाम रहस्यों को आकार देती है। लेकिन क्या यह स्थायी है, या यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा? पृथ्वी की पपड़ी में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानें जो गहरे स्तर पर होती है। ये चट्टानें न केवल घटनाओं का गवाह है, बल्कि भूगर्भीय इतिहास को भी अपने अंदर समेटे हुए है। क्या कोई चट्टानें ऐसी भी है जो एक दिन के इतिहास का सबूत देंगी? पृथ्वी की परतों में विभिन्न भौतिक गुणों के आधार पर 5 मुख्य परतें होती है, जिनमें लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और कोर शामिल है। ये परतें पृथ्वी के आंतरिक रहस्यों को खोलने का प्रयास करती है, लेकिन क्या हम वास्तव में उन तक पहुंचने का साहस रखते हैं? पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर के बीच का मुख्य अंतर यह है कि बाहरी कोर द्रव स्थिति में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस है। यह अदृश्य परतें पृथ्वी की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या इनमें से कोई भी परत हमें खतरे में डाल सकती है? चंद्रमा के निर्माण पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे स्वीकार्य सिद्धांत यह है कि एक अन्य ग्रह के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा बना। यह प्रस्तावना न केवल रोचक है, बल्कि यह चंद्रमा के अस्तित्व की गहराई में भी तंज करती है। क्या यह सच है, या इसे भी चुनौती दी जानी चाहिए? नासा द्वारा भेजे गए अपोलो मिशनों ने चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाए, जो पृथ्वी की चट्टानों से अत्यधिक समान थे। इस खोज ने हमें पृथ्वी और चांद के बीच के संबंध के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। क्या यह सब एक अदृश्य कड़ी का संकेत है? चांद के बिना महासागरीय ज्वार का अस्तित्व नहीं होता, जो जीवों को समुद्र से भूमि पर जाने में मदद करते हैं। यह प्रणाली पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर चांद न होता, तो क्या पृथ्वी की यात्रा कुछ और होती? पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधियां भी जहरीली गैसों का उत्सर्जन करती है, जो समय के साथ जलवाष्प के संघनन और वर्षा का कारण बनती है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं कितनी जटिल हैं,
जो जीवन के लिए संभावनाएं और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी हमें चेतावनी दे रहे हैं? समुद्र वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता घटती जा रही है, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। क्या हम इस संकट को समझने और उससे निपटने के लिए पर्याप्त सजग हैं?